बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 गिरफ्तार हो गए जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हजारों लोग होंगे अयोध्या में, हजारों लोग होंगे राम मंदिर के आसपास, राम मंदिर परिसर में और अंदर। खुद प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन उससे पहले जो धमकी दी गई, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये धमकी आई कि ये राम मंदिर का फोटो देख रहे हैं, इस पे क्रॉस, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर क्रॉस, और ये शख्स जो मास्टरमाइंड है इसने अपनी तस्वीर पर भी क्रॉस लगाया। साजिश का हिस्सा था। तो मकसद था धमकी का कि राम मंदिर पर बम से हमला हो सकता है, योगी आदित्यनाथ भी टारगेट पर है। जैसे ही योगी की टीम को खबर मिली, फौरन एक्शन में आई। योगी ने अपनी एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को इस काम में लगाया कि कौन है जो राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो 2 लोग एसटीएफ ने पकड़े। ये है 2 लोग। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन था? अगली तस्वीर है मास्टरमाइंड की, देवेंद्र तिवारी। मास्टरमाइंड फरार है जिसने धमकी दी है। सवाल यह है कि अयोध्या में पहले से ब्लू जोन घोषित किया गया है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और इस वक्त बहुत से लोग ऐसी साजिश करने की कोशिश करेंगे जो चाहते हैं माहौल खराब करना। इसलिए योगी का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इसीलिए तुरंत कार्रवाई हुई और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे होगा। जिन्होंने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को खत्म करने का ऐलान किया और एटीएस के खात्मे का भी खुला चैलेंज दिया। 1 हफ्ते के अंदर योगी ने उनकी हेकड़ी हवा कर दी। बम की धमकी वाले 2 चेहरे गिरफ्तार हो गए। मास्टरमाइंड ने मोबाइल जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। रसूख के दम पर बचने का दांव चला, लेकिन कानून और योगी के डंडे से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब मोहरों के बाद अब धमकी देने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की बारी है। और आइए आपको बताते हैं ये दोनों हैं कौन, इनकी गिरफ्तारी कैसे की गई। एसटीएफ के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि सबूत, मोबाइल जला दिए थे जिससे धमकी दी गई है। ये है वो आरोपी, राम मंदिर और योगी को धमकी देने वाले शिकंजे में आ चुके हैं। लखनऊ से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन 2 आरोपियों को धर दबोचा है। एक आरोपी है ताहर सिंह और दूसरा ओम प्रकाश मिश्रा। 25 से 30 साल इनकी उम्र है, गोंडा के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी लखनऊ के गोमती नगर से हुई। एसटीएफ को शाबाशी देनी होगी जिसने त्वरित कार्रवाई की। दोनों लड़कों ने ही ईमेल के जरिए राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी में राम मंदिर, योगी और उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रमुख को चेतावनी दी थी। धमकी वाले ईमेल में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। खूंखार दिखाने के लिए आरोपी ने खुद को कहा कि हम आईएसआई से जुड़े हैं। यूपी एसटीएफ ने ईमेल के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की कि ये ईमेल आया कहां से। जांच में एसटीएफ ने साइबर टीम और सर्विलांस की मदद ली। सर्विलांस जो मोबाइल के बारे में जानकारी जुटाती है। जल्द ही खुलासा हो गया कि आरोपियों ने फर्जी आईडी से ईमेल भेजा है। आरोपियों ने धमकी के लिए 2 ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। एक ईमेल आईडी आलम अंसारी खान और दूसरी जुबैर खान के नाम से बनाई गई। दोनों ईमेल एक ही मोबाइल फोन पर बनाए गए, लेकिन इसके मोबाइल डेटा से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी जिस मोबाइल से मेल किया गया उस मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया गया। इंटरनेट किसी दूसरे वाईफाई से लिया गया। एक किसान नेता के दफ्तर से वाईफाई के जरिए इंटरनेट लेकर मेल किया गया। यह है मेल करने वाले जिन्होंने धमकी का मेल किया, लेकिन इनके पीछे मास्टरमाइंड भी है। यह मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम है देवेंद्र तिवारी। इसने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी की पूरी साजिश रची। कौन है ये देवेंद्र तिवारी, इसके बारे में आपको बताऊं। ये अभी फरार चल रहा है। यूपी एसटीएफ इसे शिद्दत से तलाश रही है। यह है देवेंद्र तिवारी। बड़ी बात यह, जो आगे मोबाइल पड़े, जिन मोबाइल से मेल किया गया वो दोनों मोबाइल इसने फूंक डाले, जला दिए।
राम मंदिर और योगी की धमकी पर यह खुलासा हुआ है। धमकी का मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी बताया जा रहा है। देवेंद्र तिवारी खुद को किसान नेता और गौ सेवक कहता है। देवेंद्र तिवारी ने ही ईमेल में धमकी मिलने का दावा किया। इसने कहा मुझे मेल आया और सबूत मिटाने के लिए इसने 2-2 मोबाइल जला दिए। देवेंद्र की कोशिश थी कि मोबाइल जलाकर वो बच जाएगा, मतलब मोबाइल से पुलिस एजेंसियों को चकमा देना चाहता था। रसूखदार होने की वजह से कई लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। आपको बताऊं, ये देवेंद्र किसान मंच और गौ सेवा परिषद के नाम से एनजीओ चलाता है। लखनऊ के आलमबाग में इसका एक मेडिकल कॉलेज भी है। इसी मेडिकल कॉलेज से उसने धमकी की पूरी साजिश रची। कॉलेज के 2 कर्मचारियों ने देवेंद्र की साजिश को अंजाम दिया। ओम प्रकाश देवेंद्र का पीए है, जबकि ताहर सिंह सोशल मीडिया देखता है देवेंद्र का। देवेंद्र कहने पर दोनों ने 2 मोबाइल खरीदे और सिम कार्ड खरीदे। इसी मोबाइल पर ईमेल आईडी बनाकर धमकी का मेल किया गया। धमकी भरे ईमेल की तस्वीर ताहर ने देवेंद्र के व्हाट्सएप पर भेजी। इसके बाद देवेंद्र के कहने पर दोनों मोबाइल नष्ट कर दिए गए, मगर एसटीएफ ने जल्द ही मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिए। आईपी एड्रेस, जब इंटरनेट किसी का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक खास आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के जरिए ही पकड़ होती है और देवेंद्र के दफ्तर तक पहुंच गई पुलिस, एसटीएफ, लेकिन तब तक वो फरार हो गया था। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, जबकि उसके 2 मोहरे अभी शिकंजे में हैं। इस खबर को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत इसलिए नहीं समझी गई क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की। उसके बाद 4 रोज बाद 26 जनवरी है। देश के 2 बड़े मौके हैं और इस बड़े मौके पर आपको बताऊं, देश की राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया है सलाउद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आका है। इसका राइट हैंड दिल्ली में था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, यह है जावेद मट्टू। तस्वीर जो आप देख रहे हैं जावेद मट्टू की, ये दाढ़ी में इसकी तस्वीर है और ये बिना दाढ़ी की तस्वीर है। इसे दिल्ली में पकड़ा गया। सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी से पहले ये देश की राजधानी दिल्ली में क्या कर रहा था। ये इसकी तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसे पकड़ा है दिल्ली की स्पेशल सेल ने। देख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए, मुंह ढका हुआ है और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आप देख रहे हैं, जिसने जावेद मट्टू को अरेस्ट किया है। जावेद मट्टू छोटा मोटा आतंकी नहीं है। 10 लाख रुपए का इनाम जावेद मट्टू पर है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस पे 10 लाख का इनाम हो वो कितना बड़ा आतंकी होगा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली में हिजबुल का यह बड़ा आतंकी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आतंकवादी का नाम जावेद अहमद मट्टू है। दावा है मट्टू दिल्ली में बड़ी वारदात की फिराक में था। इससे पहले भी वो कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। घाटी में मोस्ट वांटेड 10 आतंकियों में मट्टू एक था। जावेद मट्टू पर 10 लाख का इनाम घोषित है और वो पुलिस के साथ एनआईए की भी हिट लिस्ट में, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिट लिस्ट में भी है। लंबे वक्त से इस आतंकी की एजेंसियों को तलाश थी। जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है। मट्टू हिजबुल का कमांडर और सलाउद्दीन का करीबी है। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन खतरनाक आतंकी संगठन है। इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मुजफ्फराबाद में, और हिजबुल का मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना है, यानी भारत की अखंडता और एकता पर हमला करना है। हिजबुल का सरगना सलाउद्दीन है, जो पाकिस्तान में। सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, लेकिन यह खूंखार आतंकी अब तक पकड़ा नहीं गया। सलाउद्दीन 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ चुका है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में जेल में रहा है। जेल से रिहा होते ही हिजबुल में शामिल हो गया और पाकिस्तान चला गया। आतंकी जावेद मट्टू भी पाकिस्तान जा चुका और पाकिस्तान के नापाक इशारे पर काम करता है, लेकिन दिल्ली में यह गिरफ्तार हुआ है।